हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज का हम लोग का टॉपिक है कि एस एच ई का उपयोग कहाँ करते हैं। तो पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं बच्चों कि जो एस एच ई होता है इसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी धातु का मानक इलेक्ट्रोड विभव ई नॉट एसआरपी ज्ञात करने में। तो आज हम लोग देखते हैं कि जिंक का एसआरपी एसएचई की सहायता से कैसे ज्ञात किया जाता है। बात समझ में आई आपको। जब भी आप किसी भी धातु का एसआरपी ज्ञात करेंगे तो जो एसएचई होता है इसे आप कैथोड मानकर हल करेंगे। ठीक है भाई, चलिए हम लोग का हेडिंग है एसएचई का उपयोग। इसमें टॉपिक होगा एसएचई की सहायता से जिंक का ई नॉट अर्थात एसआरपी मानक इलेक्ट्रोड विभव अर्थात स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ज्ञात करना। इसमें हम लोग क्या करते हैं भाई, इसमें जो जिंक होता है जिंक को एनोड मानते हैं और जो एसएचई होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है इसको हम लोग कैथोड के रूप में स्थापित कर देते हैं। दोनों अर्धसेल का काम करते हैं। जिंक एनोड अर्धसेल का काम करता है और जो एसएचई होता है वह कैथोड अर्धसेल का काम करता है। देखिए अब हम लोग जब एनोड बनाएंगे जिंक का तो एक जार लेंगे, उसमें जिंक सल्फेट लेंगे, मोलरता 1 मोल करेंगे, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस करेंगे और इसका प्रेशर 1 atm करेंगे। जिंक की राड को डुबा देंगे। जैसे जिंक की राड को डुबाएंगे भाई इस पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन संपन्न होता है। जब ऑक्सीडेशन संपन्न होता है तो आपको हम बता दिए थे कि एनोड पर नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, ठीक ना, ये नेगेटिव चार्ज बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए ऑक्सीकरण के लिए रिएक्शन क्या होता है कि जिंक गिव्स Zn प्लस के 2 प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसमें आवेश क्या होती है, बढ़ जाता है धातुओं का। तो 0 आवेश से कितना हो गया, 2 आवेश हो गया। अब जो SHE होता है देखिए ध्यान से, हमने HCl ले लिया, इसमें 1 मोल इसका हम लोग मोलरता कर दिया, तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और जो प्रेशर है 1 atm कर दिया। पीटी का ब्लैक कॉलिक ले लिया, इसमें पीटी का हमने तार लगा दिया, इसको एक कांच की नली से बंद कर दिया, इधर से हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित कर दिया 1 atm पर। तो ये यहाँ पर किस रूप में काम करता है, कैथोड के रूप में। और आपको पता है भाई साहब कि जो कैथोड होता है इस पर रिडक्शन अभिक्रिया होती है। कौन सा होता है भाई, रिडक्शन होता है अर्थात अपचयन होता है। जब अपचयन होगा तो इस पे कौन सा चार्ज बढ़ेगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और इसके लिए जो रिएक्शंस होता है 2H प्लस प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, H2 किसका हुआ है, हाइड्रोजन का हुआ है। तो आवेश घटता है तो अपचयन होता है। ठीक है, अब ये दोनों हमने बना दिया, एनोड बना दिया जिंक का, कैथोड बना दिया SHE का मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। दोनों को एक तार के द्वारा आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। देखिए इसको हमने क्या कर दिया, जोड़ दिया। जब हमने जोड़ा तो बीच में एक क्या लगा दिया, वोल्टमीटर लगा दिया। और जैसे परिपथ कंप्लीट होता है तो आपको पता है कि इस पर प्रोटॉन अधिक है, इस पर इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर क्या करेंगे, गति करेंगे, इधर से धारा गति करेगी, विभव, ठीक है, धारा गति करेगी आई। तो जो वोल्टमीटर होगा कुछ न कुछ वोल्टेज को दिखाएगा। तो माना कि जो ये वोल्टमीटर है इसका जो रेटिंग है, वोल्टमीटर का जो रेटिंग दिखा रहा है, माना कि वो x वोल्ट दिखा रहा है। कौन सा वोल्ट दिखा रहा है भाई साहब, x वोल्ट दिखा रहा है। और जब इसको ये रियल में प्रयोगशाला में कम सब करना पड़ता है, ठीक ना, ये जो x की वैल्यू आती है भाई इसको ज्ञात करने का कोई फार्मूला नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटली होता है लैब में। एक्सपेरिमेंट से जब इसको ज्ञात किया जाता है तो फिर आपका ये कितना आ जाता है, ठीक ना, ये आपका कितना आता है। तो जब इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं, जिंक का एनोड लेते हैं, एसएचजी को कैथोड के रूप में लेते हैं, तो जो एक्स की वैल्यू आती है भाई साहब आपकी, एक्स की वैल्यू होती है माइनस के 0.76 वोल्ट, ठीक ना, ये कितना वैल्यू आती है किसका,
एक्स का। एक्सपेरिमेंट से जो एक्स की वैल्यू आती है कितना भाई, माइनस के 0.76 वोल्ट आता है, ठीक ना। इसको आप किसी फार्मूला से नहीं ज्ञात करते, इसको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रयोग करते हैं, ये सब लेते हैं, वास्तव में रियल में लेते हैं, जिंक का एनोड और एसएचजी का कैथोड, और प्रयोग करके वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर का जो पठ्यांक होता है इतना वोल्ट को दिखा देता है, इतना वोल्टेज को दिखा देता है। बात समझ में आई आपको? तो इतना वोल्ट तो इसका पठ्यांक दिखा दिया। चलिए, अब आपने एक सूत्र पढ़ा है कि ई सेल क्या हो जाएगा, ई सेल बराबर, ठीक है, ई सेल बराबर क्या पढ़ा है बताइए। ई सेल आपने क्या पढ़ा है, इतना आप हमें बता दीजिए, क्योंकि पिछले क्लास में आपको हम बता चुके हैं। ई सेल बराबर आपने पढ़ा है कि ई एस आर पी, चाहे ई आर पी, अच्छा आर पी करिए, हम एस आर लिख रहे हैं ना, ई आर पी कैथोड, पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, माइनस के ई आर पी एनोड, क्या एनोड, ठीक है। ये तो जब टेम्परेचर फिक्स नहीं हुआ उसके लिए, तो ये तो मानक वाला है ना, तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, यहाँ नॉट लगा देंगे, तो यहाँ नॉट लगा देंगे, क्या बन जाएगा, एस आर पी बन जाएगा। यहाँ नॉट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, एस आर पी बन जाएगा। मतलब आपने सूत्र पढ़ा है ई नॉट सेल बराबर ई नॉट एस आर पी कैथोड माइनस के ई नॉट एस आर पी एनोड। बात समझ में आ गई? बात समझ में आई? तो बताइए, ई नॉट सेल बराबर आपने ये सूत्र पढ़ा है, ठीक है, आपने ये सूत्र क्या किया है, पढ़ा है। तो जब आप ई नॉट सेल को, इस सेल का क्या है, सेल का विभव आ गया, तो ई नॉट सेल कितना आया आपको, एक्स वोल्ट आया है। ये कितना आया वोल्ट भाई, एक्स वोल्ट आया है। कितना वोल्ट, एक्स वोल्ट हमने मान दिया है, क्योंकि जब प्रयोग करते हैं तो एक्स का मान आपको इतना आता है, रियल में इसको प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। अब बताइए, अब कैथोड के रूप में क्या है, हाइड्रोजन है, तो यहाँ उपयोग होगा आपका ई नॉट 2H प्लस ऑब्लिक H2, और ये किसके रूप में होगा भाई, कैथोड के रूप में होगा, ठीक है। और माइनस के ई नॉट, ठीक है, ई नॉट किसका हम लोग याद करेंगे, जिंक का, तो ई नॉट Zn प्लस के 2 ऑब्लिक Zn, और ये हो जाएगा हम लोग का एनोड, क्या हो जाएगा भाई साहब, एनोड हो जाएगा। ये एनोड का आरपी हो गया, आरपी के रिएक्शन को Zn प्लस के 2 ऑब्लिक Zn दिखा देंगे। अब बताइए, जो आपको बता चुके हैं कि जो एस आपका होता है SHE, इसका एनोड और कैथोड का विभव कितना होता है, SRP, और SOP 0 वोल्ट होता है। ये तो इसको हमने मान लिया x, और ये कितना हो जाएगा 0.0 वोल्ट। ये क्यों होगा, क्योंकि हाइड्रोजन का SRP और SOP 0 वोल्ट होता है। और माइनस के क्या बचा हम लोग का भाई साहब, ई नॉट Zn प्लस के 2 ऑब्लिक Zn, और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। ये तो 0 को हटा दीजिए, तो हम लोग का आ जाएगा ई नॉट बराबर, अच्छा ई नॉट क्या बचेगा, Zn प्लस के 2 ऑब्लिक Zn, और ये हो जाएगा एनोड, बराबर क्या हो जाएगा x, और ये माइनस एन इधर कर दीजिए तो माइनस के x, इतना आ गया। अब बताइए, एक्सपेरिमेंट से x का मान कितना आता है, जो वोल्ट मीटर होता है कितना वोल्टेज दिखाता है, तो इतना दिखा देता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना के, माइनस के 0.7, ठीक ना, माइनस के 0.76 वोल्ट दिखा देता है, आ जाता है। अच्छा, ये यहाँ पर आपको माइनस नहीं दिखाता है, ये केवल इतना दिखाता है ना, 0.76 वोल्ट, ये आपको 0.76 वोल्ट दिखा देता है, ठीक है, इतना आपको दिखा दिया। जब इतना वोल्ट आपको दिखा दिया भाई साहब, इतना वोल्ट दिखा दिया, तो बताइए, ये तो इसका एनोड का एक, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे SRP है, क्या है SRP, क्योंकि आवेश क्या हो रहा है, घट रहा है। यदि इसका हम लोग SOP ज्ञात करेंगे तो Zn ऑब्लिक Zn प्लस के 2, और एनोड ये क्या है, SOP होगा, क्योंकि आवेश क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो SRP का क्या होता है, पॉजिटिव, तो प्लस के 0.76
वोल्ट। तो इस प्रकार से भाई साहब हम लोग किसका ज्ञात कर दिए, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव माइनस के 0.76 वोल्ट आ गया। ठीक है, और इसका वोल्टेज एक्स का मान कितना दिखाता है भाई साहब, ये माइनस नहीं दिखाता है, आपको 0.76 वोल्ट दिखाता है। ठीक है, एक बार आपको बता दिए थे, वो गलत बोल दिए थे, केवल 0.76 वोल्ट दिखा देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको क्या कर सकते, पेपर में आपको इसकी सहायता से केवल जिंक का और कॉपर का पूछता है, तो आपको जिंक का हम तो समझा दिए, कॉपर का आप क्या करोगे खुद बताओगे और खुद हल करोगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।